हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा केमिकल के शेयर को लेके। अगर आप देखोगे टाटा केमिकल का जो स्टॉक है, अगर वन डे के कैंडल में आप देखते हो उस स्टॉक को, तो आप देखोगे एक रिकॉर्ड हाई की तरफ से स्टॉक भागता गया है और लगातार आप देखोगे 6 दिनों की तेजी में स्टॉक 940 से लेके 1315 के करीब जा चुका है। जहां टाटा ग्रुप के अगर आप देखोगे लगभग जितने भी शेयर हैं, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ये जितने भी शेयर हैं टाटा ग्रुप के, इनमें आप देखोगे एक तेजी का माहौल बना हुआ है। सारे स्टॉक, टाटा स्टील लगा लो, अपने एक अच्छे रिकॉर्ड हाई के ऊपर चल रहे हैं। तो क्या अभी आपको टाटा केमिकल खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? तो इस वीडियो में हम एक चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो कोई सेंस बना रही है तो देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड का मेरा मतलब होता है, यहाँ पे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग को लेके इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आई ऑलवेज रिकमेंड, डू नॉट रिकमेंड टू माय सब्सक्राइबर। तो अगर आप वन डे के चार्ट में देखोगे तो इसमें कोई कोई भी चार्ट आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या कुछ है। तो हम इसका एक नॉइज खत्म करते हैं वन वीक के कैंडल पे जाके। तो अब अगर आप देखोगे लगभग लगभग 2015 से आप देखोगे स्टॉक 500-400 के करीब था और ये एक ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर चुका है और एक न्यू हाई सेट इसने कर दिया है। तो अब अगर आप मेरे से पूछोगे एज ए इन्वेस्टर, मैं इस स्टॉक को अभी इग्नोर करूंगा। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी बात कर दी आपने, स्टॉक इतना अच्छी तेजी दिखा रहा है, लोग बाइंग की सोच रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये आप इसे इग्नोर करोगे। तो आप देखोगे जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने स्टॉक को एकदम, जहां से मैंने खरीदा वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, वहां से स्टॉक नीचे गिर गया। तो दोस्तों, वो गिरने का कारण ये होता है कि आप देखोगे जिन्होंने 800-900 रुपए के करीब ये स्टॉक खरीदा या 1000 रुपए के करीब स्टॉक खरीदा, उनको विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। और जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम बन रहा है, कई लोग कहें कि वॉल्यूम की जो कैंडल है बहुत ही अच्छी वॉल्यूम बना है, तो अब आप मना क्यों कर रहे हो? तो आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा खासा बना था, उसके बाद कई दिन कंसोलिडेट होके फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया तो वो एक अच्छा, आप बोल सकते हो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बैक टेस्ट करने की बात करते हैं वॉल्यूम को लेके, तो हमने देखा इस कैंडल पे वॉल्यूम अच्छा आया, यहाँ से इसमें ब्रेकआउट भी आया। बट आप देखोगे इस रेंज पे इस स्टॉक ने बहुत अच्छा टाइम, यानी वीक की कैंडल है ये, बहुत अच्छा टाइम बिताया। तो यहाँ पे आपके पास खोने के लिए, अगर आप देखो छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई बंदा ट्रेड करना चाहता है तो उसके पास खोने के लिए कम पैसे हैं, तो वो उस हिसाब से ट्रेड कर सकता है। अब कई लोग कहेंगे हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, तो उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं, उन लोगों के लिए है गैम्बलिंग, सट्टेबाज़ी, वो लोग कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे स्टॉक ने हाई लगा दिया, एक वीक की कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब अगर ये नेक्स्ट वीक यहाँ पे या हो सकता है इस रेंज पे ट्रेड करे, तो आप एक छोटे एसएल के साथ फिर इसमें एक मौका ढूंढ सकते हो। तो ये तो होगी प्योर टेक्निकल की बात। अगर हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं, चार्ट के हिसाब से नो डाउट बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना है, बहुत अच्छी कैंडलस्टिक बनी है। बट अगर अब आप 1300 रुपये के लेवल पे फंस गए, तो फिर अगर ये कभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो आपको अच्छा खासा टाइम वेट करना पड़ेगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। कई लोग बोलेंगे हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। बट जो बाइबल है स्टॉक मार्केट की, हम उसके अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से जो मेरी सेट ऑफ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट नहीं बनेगा। और भी यानी 6000 और स्टॉक हैं जिनमें हमें मौका मिलेगा कभी, तो हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल को लेके। 33,507 करोड़ की कंपनी है, जिसमें से ऑलमोस्ट आप देखोगे रिजर्व और डेट कंपनी के पास, मतलब डेट की रेशियो कम है कंपैरेटिव इट्स रिजर्व। बुक वैल्यू जो है 840 रुपये की है, डिविडेंड भी देता है। मतलब ऑल टुगेदर अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी बुक्स हैं काफ़ी क्लीन नज़र आती है। अगर आप देखोगे बिजनेस के ऊपर, तो जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, तो टाटा की ये कंपनी है विच डील्स इन केमिकल सेक्टर। क्वार्टरली अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग देखोगे अभी जो दिसंबर में जो बुक क्लोज हुई होंगी उसमें प्रॉफिट का ऐसा कोई इंक्लाइन नहीं दिखा, डिक्लाइन ही है। 495 के कंपैरेटिव 194। अगर हम ईयर ऑन ईयर इसको कंपेयर करते हैं तो 425 के अगेंस्ट में 194 करोड़। अगेन इट्स ए डिप इन प्रॉफिट क्वार्टरली। अगर हम ईयर ईयर ऑन ईयर इसको कंपैरेटिव करते हैं तो आप देखोगे 2012 से लेके
23 तक हमें बुक्स काफ़ी क्लीन मिलती हैं। मल्टीफोल्ड के साथ कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपना प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी साफ-सुथरा है। इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करोगे 37.98 के करीब परसेंटेज प्रमोटर्स के पास है, विच इज़ सेम फ्रॉम 2021 से लेके 2023 तक। एफआईआईज, डीआईआईज, गवर्नमेंट सब इसमें स्टेक रखते हैं। तो अगर हम नेट सेल में बात करते हैं तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट रिनाउंड कंपनी है, सब लोग जानते हैं कंपनी के बारे में। बट अगर आप समय की बात करें खरीदने का तो आई डोंट फील लाइक कि अभी कोई सही टाइम है। हो सकता है 2300 2400 के लेवल पे भी जा सके स्टॉक, बट अगेन अगर जाना है तो स्टॉक को अपना थोड़ा सा होल्ड करके अपने आप को फिर ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। तो ये थी मेरी एक एनालिसिस टाटा केमिकल को लेके। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।